वचनों की ओर जाएंगे। उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचलकर वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तू उसके एड़ी को डसेगा। हालेलुया। पहला क्या लिखा है? एड़ी को डसेगा या सर को कुचलेगा? पहला क्या है? सर को वो कुचलेगा। हालेलुया। ध्यान देना, जो कोई मुसीबत हमारे जिंदगी में आनी है, हालेलुया, उसका मसला परमेश्वर ने पहले से ही ढूंढ कर रखा है। हालेलुया। कभी कभार हमको पता नहीं चलता है, हमको लगता है जब हम प्रार्थना करते हैं खुदावन क्या करता है, उसके लिए जरिया वो ढूंढता है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमको बताएगा कि जब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर काम कैसे करता है। हालेलुया। यहां पहले से परमेश्वर ने बोला तो उसके सर को कुचलेगा, वो तेरे एड़े को डसेगा। हालेलुया। और ये दोनों काम, एड़े को डसेगा मतलब किस हिस्से को डसेगा? हाँ, हमारे पैर को डसेगा वो। हालेलुया। और जब वो डसने के लिए आता है उसका सर कहां रहता है? हमारे पैर के पास ही रहता है। हालेलुया। वो डसने के लिए आएगा। खुदावन ये आज हमसे बातें कर रहा है। हालेलुया। वो कुचलने का अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। लूका 10:19 में बिच्छू और सर्प के आत्मा को कुचलने का अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। उसने कहा स्त्री और शैतान के बीच में वो बैर उत्पन्न करेगा। हालेलुया। उसका बीच, स्त्री का बीच और शैतान के बीच में बैर उत्पन्न करेगा। हालेलुया। मत्ती का 3:13। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना की गलील से क्या किया? यरदन के किनारे आया। हालेलुया। गलील से क्या किया? वो यरदन के किनारे यीशु मसीह आया। किसके लिए आया? बपतिस्मा लेने के लिए। और तब यीशु मसीह के पास सामर्थ्य नहीं था, और तब तक यीशु मसीह ने एक भी चमत्कार उसने नहीं किया। हालेलुया। और वहां बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के हाथ से वो बपतिस्मा लेने के लिए आया। हालेलुया। ध्यान देना, उस वक्त यीशु मसीह में सामर्थ्य नहीं था। उसके बाद उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर आकर रुक गया। फिर वो 40 दिन 40 रात गया। हालेलुया। आज जो हमारे बीच में जो मसीह है वो मसीह नहीं है। हालेलुया। वो मसीह नहीं है कि जो गलील से यरदन नदी के पास आया। हालेलुया। आज हमारे पास कौन सा मसीह है? कौन सा मसीह है? मसीह के बारे में बोल रहा मैं। कौन सा मसीह है? हालेलुया। पुनरुत्थित मसीह है हमारे पास। हालेलुया। पुनरुत्थित मसीह है। मनाया कि नहीं हमने पुनरुत्थान दिवस? आज हमारे पास पवित्र आत्मा है, बराबर है। आज हमारे पास क्या है? पुनरुत्थित मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह को पुनरुत्थित किसने किया? पवित्र आत्मा ने किया। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने क्या किया? यीशु मसीह को तीसरे दिन फिर से जिलाया। हालेलुया। हमारे बीच में कौन आया है? वो पुनरुत्थित मसीह हमारे बीच में है। हालेलुया। जिसने मौत के डंक को मिटाया, जिसने मौत को निगल लिया। हालेलुया। कभी कभार हम सोचते हैं, हालेलुया, मुश्किलें जब हमारी जिंदगी में आती, बीमारियां, चिंताएं जब आती हैं, हालेलुया, शैतान ताला बनाने से पहले परमेश्वर चाबी बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर पहले से ही चाबी, शैतान तुम्हारे अंदर रोग डालने से पहले परमेश्वर उस रोग के लिए वो शिफा बना देता है। हालेलुया। हर एक शैतान जो कुछ भी मुसीबत आपके जिंदगी में लाता है, हालेलुया, अगर शैतान आपके जहन में सवाल पैदा करने से पहले खुदावन के पास उस सवालों का जवाब है। हालेलुया। आपने देखा 40 दिन 40 रात के बाद
शैतान यीशु मसीह के सामने आकर खड़ा हो गया। हालेलुया। उसने बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। ढेर सारे सवाल उससे की गई। हालेलुया। यीशु मसीह सोच रहा था नहीं, उसने तुरंत उसको जवाब उसने दिया, वचनों से उसने उसको जवाब दिया और वचनों से शैतान को उसने क्या किया, हराया। हालेलुया। इसीलिए हम आज जिस किसी मुसीबत से गुजर रहे हैं, हम सोचते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, फिर हमारी आशीषों को तैयार करता है, छुटकारे को, हमारी चंगाई को तैयार करता है। तैयार करता नहीं है, परमेश्वर के पास ऑलरेडी तैयार है। हालेलुया। ऑलरेडी परमेश्वर के पास तैयार है। परमेश्वर को पता है कभी कभी मुसीबतें हमारे जिंदगी के दरवाजे पे दस्तक देती है, हम चौंक जाते हैं, बोला ये मुसीबत कैसी आ गए, पर परमेश्वर चौंकता नहीं है। परमेश्वर चौंकता नहीं है, क्योंकि अभी अगले साल जो मुसीबत आपकी जिंदगी में आने वाली है, हालेलुया, उस मुसीबत का मसला मेरे परमेश्वर के पास बहुत सालों से पहले ही है। हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताया, कोई नई गाड़ी मार्केट में आती है, उसका स्पेयर पार्ट दुकान में रहते हैं। हालेलुया। गाड़ी खराब होने के बाद कंपनी वहां स्पेयर पार्ट नहीं बनाता है, उसका स्पेयर पार्ट दुकान में होती है। हालेलुया। वो बिगड़ा हुआ हिस्से को निकलकर वो क्या करते हैं, उस जगह पे सही हिस्से को लगा देते हैं। हालेलुया। अगर यहां पृथ्वी पर ये नियम है तो स्वर्ग का नियम कैसा हो सकता है। हालेलुया। उसी तरह से हम निर्गमन की किताब में जाएंगे, उससे पहले हम प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह कभी मरा, यीशु मसीह कभी मरा, कौन बताएगा? यीशु मसीह कब मारा? यीशु मसीह, यीशु मसीह कब मारा? हाँ, उत्पत्ति से पहले, जब खुदावन इस कायनात का नींव लगा रहा था। हालेलुया। परमेश्वर जब ये कायनात का नींव लगा रहा था, तब उसने क्या किया, उसके बेटे को मारा। हालेलुया। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 13:8 क्या लिखा है। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। हालेलुया। क्या लिखा है? जो जगत के उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। कौन है वो? यीशु मसीह के बारे में लिखा है। जब खुदावन इस कायनात की नींव भी नहीं लगाया, हालेलुया, उसने क्या कर दिया? हालेलुया, उस पशु की बलि उसने दे दी, यानी कि यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह सूली पर, नए नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह सूली पर मरा। हालेलुया। इस कायनात को बनाने से पहले खुदावन ने क्या किया? अपने बेटे की बलि उसने दे दिया। हालेलुया। क्यों दिया बलि? पहले बलि क्यों दिया? हालेलुया। पहले बलि इसीलिए दिया, उसको पता था कि उसके बच्चे पाप में गिरने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए खुदावन ने पहले ही उसने आके हमारे लिए प्रबंध कर दिया। हम देखते गुड फ्राइडे के दिन ऐसे हमको लगता है तब मारा गया। हालेलुया। अगर बाइबल के हर एक किताब में यदि आप देखेंगे, यीशु मसीह की बलि के बारे में जिक्र किया गया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यदि आप पढ़ेंगे, हर एक किताब में उसके बारे में जिक्र किया गया है। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे उद्धार की योजना परमेश्वर ने प्रथम से ही कर छोड़ा है। हालेलुया। निर्गमन की किताब में जाएंगे, उसका 15वां अध्याय का 23 से 25 पढ़ेंगे। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। हालेलुया। लाल समंदर जब परमेश्वर ने दुबागा, हालेलुया, लोग क्या करने लगे? हालेलुया, गीत गाते हुए, परमेश्वर की परस्तिश करते हुए, और उसमें मिरियम क्या कर रही थी? उनकी अगुवाई कर रही थी। हालेलुया। और परस्तिश करते करते जा रहे, और उन्होंने 3 दिन का सफर तय किया। 3 दिन के बाद वो कहां आ गए? मारा नामक एक स्थान पर आए। हालेलुया। मारा नामक एक स्थान पर आए। हाँ, पढ़ेंगे। वहां का पानी खारा था, उसे वे पी ना सके। हालेलुया। खारा नहीं, कड़वा था। हालेलुया। पहले मैंने आपको बताया था, खारा नहीं, कैसे था?
कड़वा था, हाँ, उसे वे पी ना सके। आगे, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? 3 दिन के सफर तय करने के बाद वो मारा नामक एक स्थान पर आए। हालेलुया। वहां पानी था कि नहीं था? हालेलुया। पानी था। पानी कैसा था? कड़वा था। आगे पढ़ेंगे। तब वे एक एक मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे। हाँ, आगे। हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। हालेलुया। देखो वहां का पानी क्या था? कड़वा था। हालेलुया। परमेश्वर को पता नहीं था। अब इजरायली लोग जा रहे हैं और वहां जाकर पानी पीने जा रहे हैं। परमेश्वर को पता नहीं था कि पानी कड़वा है कि मीठा है। पता था कि नहीं? परमेश्वर को पता था। फिर भी परमेश्वर ने उस रास्ते से उनकी अगुवाई की। 3 दिन प्यासे थे और मुझे लगता वो दौड़कर जाकर जैसे वो पीने लगे, उनको कैसे लगा? वो पानी कड़वा लगा। हालेलुया। और जहां देखो कड़वा पानी था, बाइबल क्या बोलता है? जब मूसा ने खुदावन की ओर देखकर उसे दुआई दी, प्रार्थना किया उसने, तो खुदावन ने क्या किया? उसको एक पेड़ बताया। हालेलुया। पेड़ कब लगाया परमेश्वर ने? बहुत पहले। हालेलुया। समस्या आने से पहले खुदावन ने समस्या का हल वहां रख दिया है। ऐसा नहीं बोला मूसा ये काम कर, वहां बीज बो दे, वो पेड़ आएंगे, फिर उसकी डाली तोड़कर वहां डालना, ऐसे नहीं बोला। वहां पेड़ उपलब्ध था। हालेलुया। जैसे इस पृथ्वी की नींव लगाने से पहले खुदावन ने क्या किया? उस मेमने की बलि उसने दे दिया। हालेलुया। आपका उद्धार के लिए, मेरे उद्धार के लिए खुदावन ने बहुत पहले ही रास्ता खोल दिया। चंगाई अभी नहीं मिलती, परमेश्वर अब भी चंगाई आपके लिए नहीं लेके आता है। हालेलुया। चंगाई परमेश्वर ने दे दिया है। उसने बोला मेरे मार खाने से तू चंगी हो चुकी है। होने वाली नहीं बोला, होने वाली बोला, हो चुकी है। हालेलुया। हमको सिर्फ स्वीकारना है। खुदा को पता है मेरे बच्चे बीमार गिरने वाले हैं, इसीलिए उसने पहले से बोल दिया मेरे मार खाने से तू चंगी हो चुकी, तू चंगा हो चुका है। होने वाला नहीं, होगा नहीं, हो चुका। हालेलुया। और यहां लिखा है खुदावन ने बोला उस पौधे के डाली को तोड़कर क्या करना? उस कड़वे पानी पे डालना, तो क्या हो जाएगा? वो पानी मीठा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर को पानी रखना ही नहीं था ना वहां, कड़वा पानी। हालेलुया। पानी कड़वा, पानी कब था वहां? लिखा है बाइबल में, कब से था पानी? पहले से था। कड़वा कभी से था? कड़वा पहले से था। हालेलुया। पहले से था कि बाद में हुआ कड़वा? पहले से कड़वा था। कड़वी चीज तो परमेश्वर बनाता नहीं, वो हमारा मीठा खुदा है। तो पानी को अगर बाद में मीठा उसको करना ही था तो पहले से ही मीठा रख दिया था। कड़वा क्यों रखा? अच्छा, परमेश्वर की महिमा, अच्छी बात है। हालेलुया। पानी कड़वा नहीं रखना था ना। अगर अभी देखो कुछ लोगों ने पिया, थूक दिए उन्होंने, फिर खुदावन ने मूसा से कहा डाली तोड़कर तो पानी में डाल दे, और डालने के बाद वो कड़वा पानी कैसे हो गया? मीठा हो गया। हालेलुया। तो मेरा सवाल ये था, अगर मीठा ही पिलाने का था उसके बच्चे को, तो कड़वा क्यों रखा पानी में? हालेलुया। हालेलुया। कड़वा इसीलिए रखा, हालेलुया, ताकि परमेश्वर के बच्चे के अलावा कोई पानी नहीं पिए। हालेलुया। लोग तो है, जानवर भी है, वहां के देखे रहेंगे, चके रहेंगे वो। हालेलुया। चखने के बाद वो देखे रहेंगे कड़वा है, पानी छोड़कर सब चले गए। हालेलुया। तो वो पानी खुदावन को पता था 3 दिन के सफर के बाद मेरे बच्चों को प्यास लगने वाली है। हालेलुया। और जब वो दौड़ते गए तो उन्होंने पीकर देखा। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर ने किया। वो कड़वापन उस पानी के अंदर डालकर उस पानी की उसने हिफाजत किया। हालेलुया। हालेलुया। बहुत नामचीन पास्टर है बॉम्बे के, पास्टर ऑक्टिवियो।
हालेलुया। मैं जब भी विश्वास नहीं था, हमारे परिवार के हमारे भाई लोग थे, हालेलुया, बहुत अभिषेक पास्टर है, हालेलुया। तो उनकी गवाही है, उन्होंने क्या किया, घर की तलाश में थे, घर की तलाश में थे। अभी घर खरीदना तो बड़े पैसे की जरूरत है, और बाइबल बोलता है, सॉरी, उनकी गवाही ये है, तो घर ढूंढ रहे थे वो, किसी ने उनको आकर बोला, भाई वहां एक बंगला है, पर वो बंगले का दिक्कत क्या है, उसके अंदर शैतान है, हालेलुया, उसके अंदर शैतान है और कोई खरीद नहीं रहा वो। तो उसने बोला चलो हम जाके देखते हैं क्या है करके, हालेलुया। ये उनकी गवाही है। तो उन्होंने क्या किया, गए, सौदा कर दिया, हालेलुया, और बंगला ले लिया उन्होंने। अब लोग देख रहे थे भाई उस घर में वो कैसे रहेंगे करके, हालेलुया, घर में वो कैसे रहेंगे, लोग देख रहे थे। जैसे वो गए, स्तुति आराधना किया, और वाकई में वो चीजें थी, वहां बदरों की ताकत थी, हालेलुया। और जैसे इन्होंने आराधना किया, प्रार्थना किया, रोज धमकाते रहे, शैतान वो घर छोड़कर चला गया, हालेलुया, हालेलुया। यानी कि खुदावन ने इजाजत क्यों दिया शैतान उसके ऊपर कब्जा करे, उसको पता है मेरा एक दास आने वाला है, हालेलुया, कम पैसे में उसको बड़ा बंगला मिल जाए, हालेलुया। और वो सेवक क्या था, परमेश्वर के अधीन था। परमेश्वर के अधीन रहो, शैतान का सामना करो तो वो भागेगा, हालेलुया। लोग सोच रहे थे भाई वो अभी छोड़कर जाएगा, हो सकता कुछ लोग आकर छोड़ के गए। ढेर सारे लोग बोलते हैं, मैं भी सुना, कोई घर में चले जाते हैं नहीं, और कोई परमेश्वर का सेवक बोलते भी वो घर अच्छा नहीं है, वो घर छोड़ देना। ये गलती कभी मत करो। घर का किराया कौन दे रहे हैं, आप दे रहे हैं। घर किसने बांधा, आपने बांधा, हालेलुया। वो शैतान कैसे आपके घर में राज कर सकता, हालेलुया। वो शैतान उस घर पे राज नहीं करे, हालेलुया। हम कौन हैं, खुदावन ने क्या बोला, राजाओं के राजा। हम सब छोटे छोटे राजा हैं, वो हमारा राजा है, हालेलुया। उस घर में हम राज करेंगे और राजाओं का राजा राज करेगा, हालेलुया। अगर वो घर छोड़ के जाएंगे, वो दूसरे घर में आएगा, फिर कहां आएंगे, फुटपाथ में, हालेलुया। अगर सोच ले पीछे पीछे उस घर में आएगा। कुछ लोगों ने, मैंने देखा घर का पूरा फर्नीचर, मैं उनके घर में प्रार्थना, पहले अपनी कलीसिया में आते थे वो, फिर बाद में पता चला, मैं 1-2 बार गया, फिर वहां गया, चेयर भी नहीं था बैठने के लिए। मैंने बोला क्या हुआ, बेटे ने तो ये बात छुपा के रखा, क्योंकि अपनी कलीसिया छोड़ दिया, वो दूसरी कलीसिया में चले गए। तो वहां के पास्टर ने बोला घर के अंदर का कोई भी सामान नहीं रखना, सब निकाल दो बाहर, हालेलुया, सब के सब बाहर निकाल दो बोला। और उन्होंने सब बाहर निकला, कपड़े बाहर चले गए, फर्नीचर, कबर्ड, सब बाहर चला गया, गद्दा बिद्दा सब, हालेलुया। जब हम अविश्वास बताते हैं ना, दूसरों लोगों का फायदा हो जाता है, मुफ्त में उनको सामान मिल गया। अच्छा ध्यान देना, एक मैं चीज, मैं उससे सवाल किया, अच्छा तो वो कपड़े में शैतान था, ठीक है, सोच लो, माना कि उस कपड़े में शैतान है, उस चेयर में शैतान है, उस खाट के ऊपर शैतान है, तुम्हारे कबर्ड के अंदर शैतान है, हालेलुया। तो अगर उसके अंदर शैतान है, तुम दूसरों को दे रहे हो, शैतान उनके घर में नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर कबर्ड के अंदर चुप के शैतान बैठा है, तुम अगर वो अलमारी किसी और को देंगे, वो खोलेंगे, शैतान बाहर आएगा ना। मैंने उनको सवाल किया ये कैसा है, उनके पास जवाब नहीं था, हालेलुया। सब के सब बाहर निकाल दिए, फिर भी शैतान उस बहन के शरीर के अंदर था, हालेलुया। सब फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने आके जमीन पे सो रहे थे वो लोग, हालेलुया, जमीन पे सो रहे थे। शैतान इतना अधिकार हम पर जता नहीं सकता है, यस, उसके पास सामर्थ है, हालेलुया। खुदावन ने क्या कहा, जो तुम्हारे अंदर है, जो इस जगत में उससे भी सामर्थ्यशाली है, हालेलुया।
कलाम कहता है, शांति का परमेश्वर कहता है, बहुत ही जल्द शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलेगा, वो तुम्हारे पैरों तले। हालेलुया। खुदावन नहीं, उसने हमको क्या किया है, वो कुचलने का हमको अधिकार दिया है। अभी हमने उत्पत्ति में पढ़ा, हालेलुया। उसके बीच, अपने बीच के बीच वो बैर उत्पन्न करेगा। वो क्या करेगा, एड़े को डसने के लिए आएगा। हालेलुया। हमको तुरंत एक्शन लेना है, उसके सर को कुचलना है। हालेलुया। वो परमेश्वर अपने लिए नहीं करेगा, वो हमको करना है। हालेलुया। इसीलिए जब खुदा को पता था वो पानी कड़वा है, हालेलुया, उस पानी को मीठा करने के लिए पहले परमेश्वर ने वो पेड़ का वहां प्रबंध कर दिया। हालेलुया। और पानी इसीलिए ऐसे, देखो आने वाले दिनों में कोई जमीन रहेगी, कोई बोलेगा वो जमीन ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, हालेलुया। और जब जाकर हम ले लेते हैं, हालेलुया, वहां यहोवा निसी का झंडा लग जाता है, परमेश्वर की महिमा हो जाती है। हालेलुया। वो सब परमेश्वर हमारे लिए रखता है, हमारे लिए तैयार करके रखता है। कलाम कहता है, किसी आंख ने ना देखा, किसी कान ने ना सुना, किसी मानव के चित्त में नहीं, परमेश्वर ने तैयार किया है उसके प्रेम करने वालों के लिए। हालेलुया। कोई घर में चले, अभी देखो हम भी किराए में रहते, वहां हमको पता नहीं, वहां कोई आत्महत्या किया, कोई बहन मर गई फांसी लेकर, हालेलुया, वो घर किराए में जाता नहीं है। हालेलुया। और हम जब चले जाते हैं, आग की शोले हमारे साथ में चलती है, हालेलुया, और वो बदरू की ताकत को जाना ही पड़ता वहां से। हालेलुया। क्योंकि हम जहां खड़े हो जाते हैं, हालेलुया, हमारी हुकूमत वहां चलती है, कोई अंधकार की शक्ति की नहीं चलती है, और चलने भी देना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग, एक बहन थी, अभी यहीं थे, कहीं सांगवी में थे, उनका इधर शायद निगड़ी में कहीं, तो भी इनको पता है, वहां घर उन्होंने लॉक कर दिया और यहां आके रह रहे थे। मैं बोला आप मुझे लेके चलो वहां, हम प्रार्थना करेंगे, देखेंगे क्या तकलीफ होता है। नहीं, बोला वहां बहुत समस्या है, ये ऐसा हो जाता है। किसी पास्टर ने बताया कि आप आकर यहां नहीं रहना, तो खुद का घर छोड़कर यहां आकर रह रहे थे। फिर मैंने बोला, ये लोग गवाही है, ये बहन गवाही है, तो मैंने बोला चलो हम जाएंगे वहां, प्रार्थना करेंगे, देखेंगे क्या है करके। हालेलुया। पर हुआ ने, उनका विश्वास नहीं था, वो लेके नहीं गए। हालेलुया। ये क्यों बता रहा हूं मैं, कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसा होगा, लोग बोलेंगे वहां ये जगह ठीक नहीं है, हालेलुया, मेरा खुदा जहां आ जाता है वो सब ठीक हो जाता है। जब तक देखो उन लोगों के पास जिंदा परमेश्वर नहीं है, हालेलुया, उसने शैतान को कुचला नहीं है, भले कि वो उनको तकलीफ देगा, परमेश्वर के बच्चों को तकलीफ नहीं देगा वो। हालेलुया। निर्गमन के 17वां अध्याय में जाएंगे, निर्गमन का 17वां अध्याय, उसका 3 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा पर गुड़गुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, इजरायली कौम को क्या लगा, प्यास लगा। हालेलुया। प्यास लगा तो वो क्या करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। हालेलुया। प्यास, कमी घटी जब होने लगे, क्या करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। ढेर सारे चमत्कार परमेश्वर करता आ रहा था। हालेलुया। इजरायली कौम ने क्या किया, प्रार्थना किया, क्या किए, बुड़बुड़ाने लगे। हाँ, आगे 4था वचन, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। इजरायली कौम ने क्या किया, बुड़बुड़ाया, किटकिट कर रहे थे वो लोग, कुरकुर कर रहे थे। हालेलुया। देखो मूसा भी इंसान था, जैसे उनको प्यास लगा मूसा को भी प्यास लगा था। हालेलुया। इसी तरह से 2 किस्म के मसीह लोग हैं। कुछ हो गया क्या करेंगे, अरे बुड़बुड़ करने वाले कुछ लोग हैं, मुश्किलें आने पर कुछ लोग दुआई करने वाले लोग हैं। हालेलुया। और बाइबल यहां क्या बोलता है, इजरायली लोग क्या करने लगे, शिकायत करने लगे। हालेलुया।
बुड़बुड़ाने लगे। पर यहां बाइबल क्या बोलता है, मूसा ने क्या किया, दुआई दी। उसने क्या किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर को उसने पुकारा। आगे बढ़ेंगे। और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। आगे। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, हालेलुया। जब आप बुड़बुड़ाएंगे, परमेश्वर आपसे बातें नहीं करेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाकर यदि रोएंगे आप, बुड़बुड़ाना नहीं, गिड़गिड़ाना, हालेलुया, तब परमेश्वर क्या करेगा, आपसे बातें करेगा। जो शिकायत करते हैं ना, हालेलुया, परमेश्वर से बातें नहीं करेगा और उनकी प्रार्थना भी परमेश्वर सुनेगा नहीं। और बाइबल बोलता है यहां मूसा ने क्या किया, परमेश्वर की दुआई दी, उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने क्या किया, मूसा से बातें की। मुश्किलों के समय में देखो, वो परमेश्वर कभी गलत हो नहीं सकता है। आप बुड़बुड़ा रहे, इसका मतलब वो परमेश्वर गलत है, हालेलुया। आप उस पर इल्जाम लगा रहे, आप भले उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपकी जिंदगी में भले चमत्कार वो कैसे करेगा, हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य में, इस पृथ्वी की नींव लगाने से पहले वो खुदावन हमसे कितना प्यार करता है, पहले ही हमारे लिए उसने योजना बनाकर रख दिया है, हालेलुया। उसके बेटे को उसने मार दिया है, हालेलुया। और क्या चाहना चाहिए हम उस परमेश्वर से, हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है, वो बुड़बुड़ाने लगे और मूसा दुआई देने लगा और परमेश्वर क्या करने लगा, मूसा से उसने बातें की। देखो मूसा से क्या बातें किया। हाँ, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले। हाँ। और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था, हाँ। उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। हालेलुया। क्या बोला, क्या लेना है हाथ में, लाठी। लाठी तभी दिया परमेश्वर ने उसके हाथ में, पहले से था क्या नहीं, पहले से था। जब जलती हुई झाड़ी के पास खुदावन ने मूसा को दर्शन दिया, हालेलुया, उसी वक्त वो चमत्कार वाली लाठी उसके पास दे दिया उसने, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। छठवां वचन। हाँ। देख, मैं तेरे आगे चलकर गोरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूं। हाँ, मैं क्या करूंगा, तेरे पीछे जाऊंगा, मैं तेरे आगे जाऊंगा, हालेलुया। मैं आगे जाकर मैं तेरे लिए प्रबंध करूंगा। समझ में आया। और जब तक हम वहां पहुंच जाते हैं, हालेलुया, चमत्कार हो जाता है। पहली चीज खुदावन ने क्या बोला, जो लकड़ी मैंने तुझे दिया, जो लाठी मैंने तुझे दिया, जो तूने नील समंदर पर तूने मारा, जब उसने मारा क्या हुआ, पानी क्या हो गया, हाँ, नील समंदर के बारे में बोल रहा है, लहू बन गया। पानी क्या बन गया, लहू बन गया, यानी कि पानी जहर बन गया उधर, हालेलुया। खुदावन ने बोला उसी लकड़े को तो इस्तेमाल करना। लकड़ा कहां था, मूसा के हाथ में था। और खुदावन ने क्या बोला, मैं तेरे आगे आगे क्या जाऊंगा, होरेब पर्वत पे मैं जाऊंगा। होरेब का मतलब क्या है, गर्मी, हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे। और तू उस चट्टान पर मारना, हालेलुया। तू क्या करना, उस चट्टान पर मारना। फिर आगे, तब उसमें से पानी निकलेगा। उसमें से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, हालेलुया। निकला क्या, पानी निकला, पानी, हालेलुया। चट्टान परमेश्वर ने तब तैयार किया कि चट्टान पहले से था, होरेब का चट्टान, होरेब का चट्टान पहले से था। मूसा के हाथ में लकड़ा भी पहले से ही था, हालेलुया। चट्टान के अंदर पानी पहले से ही था। अगर ऐसे बहते रहते थे लोग आकर मुफ्त में पी के जाते थे, इसीलिए खुदावन ने क्या किया, उसको बंद करके रख दिया और चाबी मूसा के हाथ में दिया। जब तू मारेगा उसमें से पानी फूटेगा, हालेलुया। देखो, खुदा को पता है हमारी जिंदगी के सफर में जब हम वफादारी से चलते रहते हैं, कुछ कुछ चीजें हमको दिखाई नहीं देगी, हालेलुया। इसीलिए मूसा को देखो, एक लकड़ी से
मूसा ने कितने चमत्कार किए। हालेलुया। एक लकड़ी से मूसा ने ढेर सारे चमत्कार मूसा ने किया। हालेलुया। यदि आप देखेंगे जब फिरौन के पास गया, मिस्र देश में गया, उस लकड़ी का बहुत इस्तेमाल हुआ। हालेलुया। और जब खुदावन फिरौन के पास भेज रहा था, मिस्र देश के पास भेज रहा था, हालेलुया, उसके पहले उसको लकड़ा दिया। हालेलुया। वो अधिकार। हालेलुया। समझ में आ रहा है? सचमुच। हालेलुया। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिस दिन से आपका उद्धार हो गया, खुदावन ने वो अधिकार आपको दे दिया है। हालेलुया। दे दिया है, पर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो लकड़ा क्या था? वो अधिकार था। उसने चट्टान पे मारा, उसने फूटा पानी का झरना। उसने चट्टान को चीरा, उसने चट्टान को चीरा, फूटा पानी का झरना। शुक्र करो रब का, वो है मालिक सबका। हालेलुया। क्योंकि किसने सोचा भी नहीं होगा, उस पत्थर के पास से ढेर सारे लोग आए गए रहेंगे, पर परमेश्वर ने उस चट्टान के अंदर पानी किसके लिए रखा? उसके बच्चों के लिए रखा। ऐसे ढेर सारी आशीषें परमेश्वर ने हमको रखा है। हालेलुया। हमारे विश्वास के एक एक कदम बढ़ाते जाना। परमेश्वर ने क्या कहा? फिर से पढ़ेंगे वो। मैं तेरे आगे चलकर मोरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। खुदावन क्या बोला? मैं चट्टान पर मैं खड़ा रहूंगा। हालेलुया। खुदावन बोला मैं आगे जाऊंगा और उस चट्टान पर मैं खड़ा रहूंगा। आगे। और तुम उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा, जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह से परमेश्वर ने हमारे हर एक आशीषों का उसने प्रबंध करके रखा है। हालेलुया। और वक्त के अनुसार परमेश्वर क्या करेगा? हमारी आंखें खोलेगा। हालेलुया। और वो आशीष को प्रकट करेगा। कलाम कहता है अनदेखी चीजों पर विश्वास करने वालों को विश्वासु कहते हैं। हालेलुया। आंखों से दिखाई हुई चीजों से हम नहीं चलते। हालेलुया। आत्मा से देखी हुई चीजों को देखकर हम चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 7वां वचन पढ़ेंगे। और मूसा ने उस स्थान का नाम मसा और मरीबा रखा। मसा और क्या रखा? मरीबा रखा। मसा मतलब वो मसा नहीं है। हालेलुया। अभिषेक वाला मसा नहीं है। मसा मतलब वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर की परीक्षा ले रहे थे। हालेलुया। और क्या कर रहे थे? मरीबा मतलब झगड़ रहे थे। हालेलुया। मसा का मतलब क्या है? परीक्षा। मरीबा का मतलब क्या है? झगड़ रहे थे। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब में जाएंगे, उसका 22वां अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे हम। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र को स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया। पुत्र के स्थान में उसने क्या किया? उस मेमने को होम बलि बनाकर उसने चढ़ाया। हालेलुया। लकड़ा लेके गया, सब लेके गया, और साथ में इसहाक को लेके गया बलि का बकरा बनाकर। बाइबल क्या बोलता है? इसहाक को ऊपर ले जाने से पहले परमेश्वर ने क्या किया? उस पर्वत पे, उस पहाड़ पर एक मेमने का व्यवस्था उसने कर दिया। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? वो सरतली क्या था? काटेली झाड़ी में वो फंसा हुआ था। हालेलुया। और बाइबल बोलता है जब उसने, अब्राहम ने नजर उठाकर देखा, उस मेमने को देखा। हालेलुया। और उसके पुत्र इसहाक के जगह पर उसने क्या किया? उस मेमने की बलि उसने चढ़ा दी। हालेलुया। परमेश्वर यह बता रहा है हमको। हालेलुया। कोई भी जब चीजें आती हैं, बाइबल क्या बोलता है? मूसा ने क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना किया। हालेलुया। जब पानी कड़वा था, हालेलुया,
और जब लोगों को प्यास लगी थी, ये चट्टान पे मारना मतलब क्या है? प्रार्थना है। खुदावन ने क्या बोला? मांगो तो, ढूंढो तो, खटखटाओ तो। उसने खटखटाया, हालेलुया, और खुदावन ने खोला, हालेलुया, और पानी का झरना वहां से फूटा। कितने लोगों के लिए था पानी? और भेड़ बकरे भी थे उनके, हालेलुया। तकरीबन 6 लाख लोग थे और भेड़ बकरे भी थे उनके साथ में, हालेलुया। और वो क्या करे? जानवरों ने भी वो पानी पिया, हालेलुया। आपको जितनी आशीषों की जरूरत है उस परमेश्वर के पास है, भले कि आपको अभी दिखाई नहीं देगा। खुदावन ने उस चीज का प्रबंध करके रखा है। इसीलिए कलाम कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो मैं बनाऊंगा नहीं लिखा है, वो तैयार है, मैं तुम्हें दे दूंगा, हालेलुया। खुदावन चंगाई को तैयार नहीं करता है, हमारी कोई भी आशीष को तैयार नहीं करता है, वो सारी आशीष हमारे लिए तैयार है, हालेलुया। और वक्त के अनुसार हमारे विश्वास को देखकर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर क्या करता है? उस आशीष को हम पर उंडेलता है, हालेलुया। दानियेल की किताब में जाएंगे, उसका 3रा अध्याय 24 और 25 पढ़ेंगे। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही क्रूस बंधे हुए नहीं डलवाए? हाँ। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। हालेलुया, सभी को पता है ये। अब राजा सोच रहा था, क्या हमने 3 लोगों को ही डाला था ना? उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई चौथे को देखकर, हालेलुया। उसने बोला कितने डाले थे? 3 ही तो डाले थे। फिर भी उसने बोला ठीक है, एक बार पूछ लेते, मंत्री से पूछ लेते। फिर मंत्री से पूछ रहा था, क्या हमने आग में 3 को ही झोंका था ना? फिर उन्होंने बोला हाँ भाई, 3 को ही झोंका, हालेलुया, क्योंकि चौथे को तुम झोंक नहीं सकते हैं, हालेलुया, वो आपको झोंक देगा। वो पूछ रहे थे सिर्फ 3 को झोंके थे कि कितने 4 को झोंके? उन्होंने क्या बोला? सिर्फ 3 को। आगे पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे। हालेलुया। आग में टहल सकता कोई? हालेलुया। आग में टहल सकते क्या कोई? टहलते किधर मालूम है? बिरारी में ज्यादा हो गया तो थोड़ा गार्डन में जाते हैं हम, वहां हम टहलते हैं, हालेलुया। और यहां बाइबल क्या बोलता है? 3 को डाले थे, हालेलुया। अब कितने लोग टहल रहे हैं वहां? 4। शद्रक मेशक अबेदनगो को टहलना आग में किसने सिखाया? चौथे वाले ने, हालेलुया। मुश्किलें कितनी भी रहेंगी, लोग बोलेंगे भाई इतनी मुश्किलें, ये औरत की जिंदगी में इतनी परेशानी है, फिर भी अपना लगा कर जा रही है चर्च में, हालेलुया। गुजरा है वो उन राहों से, गुजरा है वो उन राहों से, जिनसे हम गुजरते हैं। यीशु मसीह के चाहने वाले, यीशु मसीह के चाहने वाले, तूफानों से लड़ते हैं। गुजरा है वो उन राहों से, जिस राह से हम गुजर रहे हैं वो खुदावन गुजर चुका है, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह के चाहने वाले क्या करते हैं? जैसे मेरा खुदा तूफानों से लड़ा, बोलता बच्चा मैं हूं तेरे साथ, लड़, हालेलुया। हमको हटना नहीं पीछे, लड़कर हमको आगे बढ़ना है, हालेलुया, हालेलुया। अब राजा परेशान हुआ, बाइबल क्या बोलता है? फिर से पढ़ेंगे 24। अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ। हालेलुया। इससे पहले कि मालूम पढ़े वो चौथा कौन है? अचंभित हो गया वो, हालेलुया। अचंभित होकर क्या हुआ? अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ, हालेलुया।
जो आग में गए वो घबराए नहीं, जो आग के बाहर वो घबरा गया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? हाँ। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। हाँ। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए तैर रहे हैं। हालेलुया। आग के बीच क्या कर रहे हैं? खुले हुए टहल रहे हैं। हालेलुया। खुदावन ने आग को बुझाया, अंदर आग को बुझाया। अगर बुझा हुआ रहता तो राजा नहीं बोलता था आग में टहल रहे हैं। राजा पूछता था आग को किसने बुझाया? हालेलुया। पर आग वैसी थी, उतनी भड़की हुई थी क्योंकि उसको 7 बार तपाया गया। हालेलुया। और उसके बीच 4 लोग टहल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनको बांधकर फेंका गया, उनके हाथ पांव रस्सी से बांधे हुए थे। हालेलुया। टहल कैसे सकते हैं? टहल कैसे सकते हैं? हालेलुया। खुदावन ने उस आग पर नियंत्रण लिया, उस आग को हुकूमत किया, सिर्फ इनके रस्से जलेंगे। हालेलुया। उस आग भले की नेबूकदनेस्सर राजा की थी, हालेलुया, पर उस आग के ऊपर हुकूमत मेरे खुदा की थी। हालेलुया। इसीलिए कलाम कहता है सहने से बाहर कष्टों में मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। वक्त के अनुसार तुम्हारे लिए मैं बचने का रास्ता बनाऊंगा। दुश्मन चाहिए कुछ भी योजना कर ले, हालेलुया, परमेश्वर की मर्जी के बगैर दुश्मन की भी योजना तुम पर सफल कभी नहीं होगी। अगर हम उस खुदावन के लिए समर्पित जीवन जिएंगे, हालेलुया, आग जैसी मुसीबत, आग जैसी कठिनाइयों में, आग जैसी बीमारी में, हालेलुया, खुदावन हमको टहलना सिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी के राह में वो चौथे इंसान को नहीं छोड़े हमने। हालेलुया। उस चौथे इंसान को नहीं छोड़े। वो खुदा, जब यहां बाइबल क्या बोलता है, राजा क्या पूछा, क्या हमने 3 को नहीं फेंका? हालेलुया। वो 3 को फेंकने से पहले, हालेलुया, वो चौथा वहां हाजिर था। वो 3 बच्चों का इंतजार कर रहा था। आप अस्पताल जाने से पहले खुदावन वहां अस्पताल में तैयार रहता है आपके लिए। हालेलुया। आप मुश्किलों में गिरने से पहले खुदावन वहां हाजिर हो जाता है। हालेलुया। ये बात अलग है कि हमको नजर नहीं आता है। बाइबल नहीं बोलता है वो 3 हिब्री नौजवान को खुदावन नजर आया, बाइबल नहीं बोलता है। वो किसको नजर आया? राजा को नजर आया। क्यों राजा को नजर आया मालूम है? कौन बताएगा? राजा ने देखा, दूसरे किसी ने नहीं देखा। फिर उसने मंत्री को बुलाया, उसने बोला क्या हमने 3 डाले थे ना, पर राजा ने देखा। हालेलुया। क्योंकि राजा शद्रक मेशक अबेदनगो पर हुकूमत करने की कोशिश कर रहा था। खुदावन ने बोला तू राजा है, चौथा आदमी मैं हूं, वो तेरा राजा मैं हूं। बोला मैं राजाओं का राजा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बच्चों पर किसी की हुकूमत नहीं चलेगी। हालेलुया। मैंने उन्हें बनाया है, हालेलुया, मेरे लहू को बहाकर मैंने उसका उद्धार किया है। वो मेरी अमानत है, उनका जिस्म मेरा मंदिर है। हालेलुया। और उसके ऊपर कोई प्रभुता नहीं कर सकता है। हालेलुया। कोई प्रभुता नहीं कर सकता है। बाइबल बोलता है वहां जब आग से बाहर आए, सबको पता है वो रस्सी जल गई। हालेलुया। रस्सी को जलाने के लिए परमेश्वर अनुमति दिया। बाइबल बोलता है जब वो आग के बाहर आए, आग की बू भी उनके जिस्म में नहीं थी। हालेलुया। आग की बू भी उनके जिस्म में नहीं थी। देखो ध्यान देना, इनको झोंकने से पहले मेरा खुदा वहां उस आग के अंदर था। हालेलुया। आग के अंदर जाकर जब शद्रक मेशक अबेदनगो नेबूकदनेस्सर राजा से बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम इस मूरत के सामने झुकेंगे नहीं। हमको पता है हमारा परमेश्वर हमको बचाएगा। यदि हमको नहीं भी बचाए तो भी हम इस मूरत के सामने झुकने के लिए हम तैयार नहीं है। हालेलुया। जब आप शैतान से लड़ते हैं, हालेलुया, खुदावन वहां आता है।
जब आपके विश्वास को दर्शाते हैं परमेश्वर वहां आ जाता है। हालेलुया। इसी तरह से जब दाऊद ने बोला, वो कौन है फिलिस्ती, कौन है जो खुदावन के लोगों को ललकार रहा है, हालेलुया, वो ढाल तलवार भाला लेकर आ रहा है। हालेलुया। मैं यहोवा परमेश्वर के नाम से जाता हूं। हालेलुया। और जैसे उसने नाम लिया, खुदावन वहां आ गया। हालेलुया। एक छोटी सी पत्थर हैवान जैसे गुलायत को मार नहीं सकता है। हालेलुया। मार नहीं सकता है। हालेलुया। पत्थर गोलियात ने फेंकी, कहां लगना है ये परमेश्वर ने फैसला किया। हालेलुया। कहां लगना है परमेश्वर फैसला करता है। उसी तरह से खुदावन ने वो पत्थर आपके गोदी में दिया है। ढेर सारे पत्थर है, दाऊद ने सिर्फ 5 लिए थे, आपके पास ढेर सारे वचन है। हालेलुया। फेंकते रहो, एक ना एक उसके निशाने पे लग जाएगा और शैतान यकीनन चीत हो जाएगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। हमको इस विश्वास में कायम रहकर ये मसीह जिंदगी हमको जीना है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी बीमारी के बीच, आपके मुसीबत के बीच वो चौथा इंसान रहता है, हमको दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। वक्त के अनुसार वो कार्य करेगा और आप परमेश्वर की महिमा आप करेंगे। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, जब शद्रक मेशक अबेदनगो अग्नि में थे, खुदावन उस आग में उतर गया। हालेलुया। बीच रात जब तूफान के बीच उसके शागिर्द फंसे हुए थे, खुदावन पानी पर चलता हुआ आया। हालेलुया। हमारी हर एक मुसीबतें आग के मानिंद हो या पानी के मानिंद हो, मेरे खुदा के चरणों में वो, उसके कदमों तले है वो सारी चीजें। हालेलुया। जो हमारे सर के ऊपर है मुसीबतें, वो खुदावन के पैरों तले हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे यशायाह 43 का 2 वचन। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं नहीं हूं तो जला सकता है। हालेलुया। अगर मैं नहीं हूं तो पानी तुमको डुबा सकता है। हालेलुया। पर मैं वो परमेश्वर हूं, मैंने जो तुम्हें अभी वचन दिया है, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, ना त्यागूंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली उस परमेश्वर के लिए बजाएंगे। और हम प्रार्थना में जाते हैं। खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं आपके आज सामर्थ्यशाली वचन के लिए मेरे परमेश्वर पर खुदा, क्योंकि आपने जैसे कहा है यशायाह 43 का 2 वचन, जब तू जल में से होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों से होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। मेरे परमेश्वर प्रभु, आपने वायदा किया है, खुदावन का कलाम कहता है जिंदगी के हर एक परिस्थिति में वो हमारे साथ है। शायद आप अपने जीवन की सबसे दर्दनाक स्थिति में से गुजर रहे होंगे, लेकिन प्रभु यीशु की उपस्थिति ही है जिसको आपको सख्त जरूरत है। कलाम कहता है उसकी हुजूरी हमें सुरक्षित रखती है। प्रभु आपको इसी सुरक्षित रूप से हर एक अग्नि से, हर एक जल जैसी मुसीबत से खुदावन आपको सही सलामत बाहर निकलेगा, और उसके कलाम पर हम ईमान लाए। जैसे उस अग्नि में शद्रक मेशक को बचाने के लिए यीशु मसीह खुद वो चौथा इंसान स्वयं उतरा, लाल समंदर को डुबाकर पानी पर रास्ता बनाने वाले मेरे खुदा, आज तेरे बच्चों पर वही अनुग्रह कर। डूबते हुए पतरस को प्रभु आपने अपने जोरावर हाथों से उसे छुड़ाया। मेरे परमेश्वर, वह अनुग्रह आप प्रभु इन बच्चों पर कीजिए मेरे परमेश्वर। और एक मौजज़ात प्रभु हम चाहते हैं, ताकि उसके द्वारा प्रभु
आप ही को ही सारा जलाल मिले मेरे परमेश्वर। हम तहे दिल से आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से करते सुन पिता। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बहुत ही जल्द हम एक और नए संदेश को लेकर मिलेंगे। तब तक की शालोम शालोम शालोम।